जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत करता हूं स्वागत आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, बिहार बीएड एडमिशन 2021 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। 18 सितंबर को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज अलॉटमेंट किया गया था। बहुत से छात्रों को उनका मनपसंद कॉलेज भी मिला था और उसके लिए उन्होंने 3000 रुपये पेमेंट भी किया था। जब वे एडमिशन की जानकारी के लिए अपने कॉलेज आ रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसकी मान्यता ही रद्द कर दी गई है और एडमिशन पे रोक लगा दी गई है। अब उनको कहा जा रहा है कि आप दूसरे कॉलेज का चॉइस करें। ठीक है, इसी से संबंधित हमारी बात भी हुई है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आखिर ऐसी चूक क्यों हुई है और कहां से हुई है और इसका समाधान क्या है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मेरे स्टूडेंट है। यहाँ पे इनका नाम है रवि रंजन कुमार और इनका मार्क्स जो था 94 था और इनको जो है सहरसा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट किया गया था बीसी कैटेगरी से। इनका रैंक भी आपको शो कर रहा है। अब जब यहाँ पे जो भी सहरसा कॉलेज प्राप्त किए हैं, जिनको भी मिला है, तो शायद इन्होंने अभी कॉल नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो सहरसा वाले हैं जिनको यह कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वे जब जानकारी प्राप्त किए हैं कॉलेज से तो क्या बात हुई है पहले मैं आपको बताता हूं। हमारी भी बातें हुई है, उसके बाद एलएन के टेक्निकल टीम से वो भी मैं आपको सुनाता हूं। पहले आप उसको सुनिए, फिर उसके आगे बताऊंगा कि आखिर ऐसी चूक कहाँ से हुई है। हेलो हेलो। सीईटी सहरसा से बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। सर सुनने में आया कि कॉलेज का मान्यता रद्द हुआ है, कॉलेज अलॉट हुआ था, इसलिए पता कर रहा है। हेलो, क्या क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि सुनने में आया है कि कॉलेज का मान्यता रद्द हो गया है, तो जिसको अलॉट हुआ है उसका क्या होगा सर? वापस करेगा, दूसरा कॉलेज अलॉट करेगा। अच्छा, मान्यता सही में रद्द हो गया है? हम्म, मतलब इस साल का एडमिशन नहीं लेगा? नहीं। अच्छा, ठीक है सर। हेलो। हेलो जी हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर बोल रहे हैं कि जैसे सहरसा का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वही अलॉट हुआ था, तो वहाँ से जब प्रिंसिपल से हम बात कर रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि इसका मान्यता जो है रद्द हो गया, आप दूसरा कॉलेज जो है चॉइस कीजिए। कैसे होगा ये? अभी कुछ नहीं है, इसका सूचना वेबसाइट पे जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, अभी विचार चल रहा है। जी सर, सच में हो रहा है। हाँ सर, सच में इसकी मान्यता रद्द हो गई है क्या? जी जी जी, अभी तो हम लोग को भी खबर आई है, इसका हो रहा है कि किस चीज हो रहा है इसकी जी, तो इस पर नोटिस आ जाएगा ना सर? जी नोटिस आ जाएगा। जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि सच में इसकी मान्यता रद्द हो गई और इन्होंने कहा है कि शाम तक वेबसाइट पे इसकी अपडेट कर दी जाएगी। अब देखो, छात्रों के लिए समस्या क्या हो जाती है। अगर इसकी मान्यता सच में रद्द हो जाती है तो 100 सीटें तो खत्म हो जाएगी और इससे परेशानी जो होगा नेक्स्ट काउंसलिंग वालों के लिए भी होगा। अब मान लीजिए कि जो 100 सीटें हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अगर 100 सीटें यहाँ से कम हो जाती है तो फिर 100 जो स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है तो उनको तो एडमिशन नहीं मिल पाएगी। अगर 100 एडमिशन यहाँ पे दी जाएगी स्टूडेंट को तो एक कॉलेज की संख्या कम हो जाएगी। मान लो 7 कॉलेज है तो एक ही कम हो जाएगी, तो 6 कॉलेज हो जाएगी। तो फिर बाकी जो इसके नीचे थे, इसके रैंक के नीचे थे, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला था, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज उनको भी नहीं मिलेगा। तो नुकसान तो स्टूडेंट का ही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे मान्यता क्यों रद्द हो रही है? अगर यहाँ पे मान्यता रद्द ही करनी है तो जब आपको पता है कि बीएड का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तो उसके पहले आप उसकी जांच पड़ताल कीजिए। क्या प्रॉब्लम है कॉलेज के नहीं है, आप उसका दौरा पहले कीजिए ना। पहले दौरा करके वैसे कॉलेज को आप छांट दीजिए, हटा दीजिए, उसकी मान्यता रद्द कर दीजिए, चाहे प्राइवेट हो, इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट हो, ताकि स्टूडेंट वहाँ पर अप्लाई नहीं करे। अब बाद में पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिसकी मान्यता रद्द हो जाए तो स्टूडेंट को ही परेशानी होती। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप पहले दौरा कीजिए। जो भी टीम वहाँ पे दौरा करती है या जैसे भी मान्यता रद्द होती है तो वहाँ पे पहले किया जाए। प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं तो उसकी भी मान्यता कुछ जो फर्जी है या जो सही से नहीं काम करता उसको आप मान्यता जो है उसकी रद्द कीजिए, ताकि स्टूडेंट भी बस बेहिचक जो है किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले ले, उसको डर नहीं रहे कि ये कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती। तो इसके लिए पहले होनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि सीएन कॉलेज को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था रजिस्ट्रेशन के समय, और उन्होंने कहा था कि कोर्ट
से मतलब नोटिस आया है और इसका जो है समाप्त हो गया था, इसलिए मान्यता रद्द कर दिया गया था। फिर 2 दिन के अंदर जो है उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है और वहाँ पे कॉलेज चॉइस का फीलिंग भी दे दिया गया था। फिर यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कही जा रही है, कॉलेज वाले कह रहे हैं कि अब इसमें एडमिशन नहीं होगा, आपको आप जो है दूसरा विकल्प दीजिए, और ये कह रहे हैं कि शाम तक देखते हैं, देखिए क्या होता है आगे, तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप जांच परख लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे मान्यता रद्द करें जो भी करना है। तो आप ऐसा देते हैं जब यहाँ पे कॉलेज अलॉट कर दिया स्टूडेंट को, तब आप कह रहे हैं कि नहीं अब उसमें जो है एडमिशन नहीं होगा, तो ये तो सरासर गलत है ना। तो आप लोग को तो यहाँ पे बैड न्यूज़ सुनने की आदत पड़ गई है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बैड न्यूज़ सुने, लेकिन क्या करें, जो न्यूज़ आती है वो तो आप लोग को देनी ही पड़ती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।